आत्मा की मोहब्बत। आज हम आपको एक अमर प्रेम की कहानी सुनाते हैं। ये कहानी रिया और राहुल के बारे में है, जो एक छोटे से गांव में रहते थे। रिया एक गरीब परिवार से थी, जबकि राहुल एक अमीर परिवार से था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके परिवारों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। रिया और राहुल ने फैसला किया कि वे भाग जाएंगे और शादी कर लेंगे। एक रात वे गांव से भाग गए और शहर में जाकर रहने लगे। शहर में रिया और राहुल ने शादी करके एक छोटा सा घर किराए पर लिया और खुशी से रहने लगे। राहुल को एक अच्छी नौकरी मिल गई और रिया घर पर रहकर खाना बनाती थी और राहुल का इंतजार करती थी। एक दिन राहुल को काम पर देर हो गई। रिया राहुल का इंतजार करती रही, लेकिन राहुल नहीं आया। रिया चिंतित हो गई। उसने राहुल को फोन किया, लेकिन राहुल का फोन बंद था। पहले तो रिया को शक हुआ कि राहुल उसे छोड़कर चला गया। रिया ने राहुल को ढूंढने के लिए बाहर गई। उसने राहुल के दोस्तों और उसके ऑफिस में पूछा, लेकिन किसी को भी राहुल के बारे में कुछ नहीं पता था। रिया बहुत डर गई थी। उसे लग रहा था कि राहुल उसको धोखा दे दिया। अगले दिन रिया को पुलिस स्टेशन से फोन आया। पुलिस ने रिया को बताया कि राहुल का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी मौत गई है। रिया को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। वह अब पूरी तरह अकेली हो चुकी थी, लेकिन रिया के माता पिता उसको बहुत प्यार करते थे। रिया के गलत होने के बाद भी परिवार वालों ने रिया को सम्मान के साथ घर वापस लाया। अब रिया धीरे धीरे अपने अतीत को भूलने लगी। रिया के पिता उसकी दूसरी शादी करने के लिए रिया को राजी कर लिया। एक दिन रात के 2 बजे थे। पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा था, मगर रिया की आंखें अचानक खुल गईं। उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम लेकर पुकारा हो। रिया ने उठकर देखा, सब सो रहे हैं। अब उसे रात के समय राहुल की याद आने लगी। वह बिस्तर पर लेटी छत को घूर रही थी। अचानक खिड़की के पर्दे हवा से हिलने लगे। ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे में गुलाब की तेज महक भर गई। यह कोई आम महक नहीं थी, यह वही खुशबू थी जो राहुल हमेशा इस्तेमाल करता था। राहुल जिसकी मौत को अब धीरे धीरे 1 साल हो चुका था। राहुल को याद करके रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने तकिए के नीचे रखा फोन निकाला और अनजाने डर को शांत करने के लिए संगीत चलाने लगी। जैसे ही स्क्रीन को छट किया, उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। क्या तुमने मुझे इतनी जल्दी भुला दिया? मैसेज को पढ़कर रिया का दिल जोर से धड़क उठा। ये वही मैसेज था जो राहुल हमेशा उसे छेड़ते हुए लिखकर भेजा करता था, लेकिन यह मैसेज ठीक इसी समय का आया हुआ था। उसने कांपते हाथों से मैसेज हटाने की कोशिश की, मगर तभी फोन की स्क्रीन अपने आप काली पड़ गई और अगले ही पल एक डरावनी परछाई उभर आई। परछाई में राहुल की अधजली हुई सूरत साफ दिखाई दे रही थी। रिया चीख पड़ी और फोन उसके हाथ से गिर गया। अचानक कमरे की बत्तियां झपकने लगीं और दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे खुलकर बंद हो गया, जैसे कोई अंदर आया हो। कमरे में अंधेरा था, मगर उसमें वह परछाई साफ दिख रही थी। एक जली हुई आकृति जिसकी आंखें सुर्ख अंगारों जैसी चमक रही थीं। तभी आवाज आई, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। एक गूंजती हुई आवाज आई और रिया के चारों ओर हवा घूमने लगी। दीवारों पर खून की आकृति फैलने लगे। तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं सकती। यह आवाज बार बार हवा में गूंजने लगा। रिया ने घबराकर भागने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, एक गरम हथेली ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसने सिर घुमाया और सामने वही चेहरा था, राहुल का चेहरा, जो पूरी तरह विकृत हो चुका था। छोड़ दो मुझे, रिया चिल्लाई, मगर उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। वही गूंज कर खत्म हो गई। तभी राहुल ने रिया को अपनी बाहों में भर लिया और बोला, अब यही तुम्हारी दुनिया है। रिया को उसके बाहों में वैसा ही एहसास हुआ जैसा वह राहुल के साथ कभी हुआ करती था। रिया अब राहुल की बाहों में पूरी तरह शांत हो चुकी थी और उसकी आंखें राहुल को घूरने लगीं। अगली सुबह जब रिया की मां कमरे में गई, तो उसने देखा कि रिया अपने बिस्तर पर मृत पड़ी थी। उसके गले पर जलने के निशान थे और दीवार पर खून से लिखा था, अब ये हमेशा के लिए मेरी है। शायद अब रिया और राहुल हमेशा हमेशा के लिए एक हो चुके थे।